घोषणा की गई है 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट और एक सीट पर जो है अपनी तीसरी लिस्ट जारी की है। तो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग में रोज़ देखने को मिल रहा है। तो इन टिकटों को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बीजेपी ने अभी 39 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित की है, आपको भी इस बात का ज्ञात होगा, इसमें एक भी पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को टिकट नहीं मिला है। और आप ये बात जानते हैं क्योंकि आप गांव-गांव जा रहे हैं अभी, तो मुझसे ज़्यादा तो आपको जानकारी है कि ओबीसी वर्ग में कितना विस्फोट आक्रोश है। आपको पता है कि सेवड़ा क्षेत्र में गुप्ताओं के मात्र सामान्य वर्ग के 3500 वोट आते हैं। तो हमारे इतने वोट होते हुए भी हमारे कालीचरण कुशवाहा जी तैयारी कर रहे थे, मनोहर बघेल फौजी जो तैयारी कर रहे थे, उनके लिए टिकट नहीं दिया गया है। ये बहुत बड़ी अनदेखी की गई है। अभी से नहीं, कई वर्षों से हमारे साथ ऐसा होता आ रहा है, लेकिन अब जो हुआ अब वो नहीं होगा, क्योंकि हम सभी लोगों में बहुत भयंकर आक्रोश है और हम इसका खुला विरोध करते हैं। जो हमारा नहीं, हम उनके नहीं। क्या ये विरोध केवल जो है कालीचरण कुशवाहा और मनोहर फौजी को लेकर किया जा रहा है या सभी ओबीसी वर्ग को लेकर? नहीं, सभी ओबीसी वर्ग के लिए है, क्योंकि हमारी जो दतिया जिले की 3 सीटें आती हैं अभी जो पिछली बार जो टिकट घोषित हुए थे, यानी कि हमारी सीट चाहे वो दतिया की हो, चाहे सेवड़ा की हो, चाहे भांडेर की हो, क्योंकि ये तीनों सीटें राण मानी जाती हैं दतिया जिले की। इनमें से एक भी विधायक ओबीसी वर्ग का नहीं था, और अगर ऐसा ही फिर हुआ तो मुझे लगता है कि यही रिपीट फिर से होगा। पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें ओबीसी वर्ग से कैंडिडेट उतारा था भारतीय जनता पार्टी ने, और आप इस बार भी जो है ओबीसी वर्ग की बात कर रहे हैं। इस बार देखना है अब क्या होता है कि पिछली बार उतारा था, लेकिन उनकी एक षड्यंत्रकारी नीति थी जो कि हमारे राधेलाल बघेल को उन्होंने षड्यंत्रकारी नीति से हरा दिया गया था। सामान्य वर्ग के लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए थे। अब जो हमारे कालीचरण कुशवाहा जी तैयारी कर रहे थे, हम सभी ओबीसी वर्ग में एक खुशी की लहर थी कि कहीं ना कहीं अब तो हमारे कालीचरण कुशवाहा का टिकट होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसका उन्हें नुकसान बहुत बड़ी कीमत से चुकाना पड़ेगा और सरकार नहीं बनेगी उनकी, अगर हम ओबीसी वर्ग का अगर ऐसा फैसला होता है कुछ आने वाले दिनों में, तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि सामान्य व्यक्ति का टिकट होने के कारण जो है ओबीसी वर्ग को मौका नहीं दिया गया है, इसलिए आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो जो है ये आक्रोश कहाँ तक जाने वाला है? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय हुआ है उन्होंने अपने हिसाब से किया है, ठीक है। उन्होंने देखा जो भी सारी चीज़ तरीके से की होगी, तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, और भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होता है वो पार्टी के लिए सर्वोपरि होता है। अब रही बात हमारी सेवड़ा विधानसभा की, जिस तरीके से हमारी ओबीसी सभी लोग एसटी ओबीसी है, जो हमारे एसटी के लोग हैं वो ओबीसी का टिकट मांग रहे थे, जिसमें करीबन 8 से 10 जो प्रत्याशी थे ओबीसी के वो मांग रहे थे। उनका मांगना जायज़ है, लेकिन पार्टी ने उनको नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं हमारी पार्टी ने अनदेखी की है, और मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा निर्णय ना ले, और ऐसा भविष्य निर्णय लेती है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ओबीसी वर्ग हमेशा रुष्ट रहता है और रुष्ट रहेगा, क्योंकि विधानसभा लोकसभा में वैसे भी ओबीसी का कोई आरक्षण भी नहीं है विधानसभा में लोकसभा में। तो मैं माननीय जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व है, मैं चाहूँगा कि वो हमारी ओबीसी वर्ग के लिए जो उन्होंने यहाँ गलती की है, और वो हमेशा इस पर से ध्यान रखें कि आगामी समय में हमारी ओबीसी के लिए वो टिकट देने का कार्य करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बहुमत से हमारी ओबीसी वर्ग को जीत होगी। बहुत बड़ी सरपंच साहब, इस बार क्या तैयारी है? जैसे कि आपने आगामी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो है बताया गया है इस बैठक को लेकर इसी विधानसभा की बात चल रही है और इसी विधानसभा में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो अगर जो है मौका नहीं दिया गया ओबीसी को लेकर, तो फिर क्या पूरा फैसला क्या होगा? अब आगे की क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? पार्टी ने अपना निर्णय ले लिया है। अब हमारा ओबीसी जो वर्ग है, इसमें कुशवाहा, बघेल, साहू
हमारे गुर्जर, यादव सभी वर्ग आते हैं, एसटी में जाटव, पटवा सभी लोग आते हैं। ऐसे सभी लोग हम लोग बैठ के जो निर्णय ले रहे हैं और जो हम चाह रहे हैं कि हमारे ओबीसी के लिए जो सिमड़ा विधानसभा के लिए जो अच्छा होगा वो हम सब लोग मिलकर ये निर्णय करेंगे, सामने काम करेंगे और जहाँ तक होगा हम जिधर हमारा सभी वर्ग साथ चलेगा हम भी वहाँ साथ चलेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जो है सामान्य वर्ग के खिलाफ ये विद्रोह जो है छिड़ने की स्टार्टिंग हो चुकी है। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम विद्रोह करने वाले हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम विद्रोह करने वाले हैं। हमारा उद्देश्य है, हमें ओबीसी की अपनी मांग रख रहे हैं, हमारा जायज़ है, हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। अगर ओबीसी की मांग पूरी नहीं की जाती है तो फिर अगला कदम क्या हम है? अपना काम करेंगे, अपने स्तर से करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा ये बात। ये हो क्या कारण है आप लोगों का यहाँ इकट्ठा होने का? देखिए, आज समस्त इंदरगढ़ ही नहीं बल्कि सिमड़ा से भी कम 10-15 लोग आए हैं। इसमें दलित, ओबीसी सभी वर्ग के लोग हैं और कम से कम आज 400-500 लोगों की बैठक थी जो कि आदरणीय कालीचरण चाचा के कार्यालय पे थी और यह थी कि हमारे साथ जिस वर्ग ने समस्त ओबीसी वर्ग में जो उम्मीदें और अपेक्षाएं की थी कि 20 साल से आदरणीय कालीचरण चाचा जी पार्टी के वरिष्ठ रूप से कार्य कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं और अभी जो यात्रा निकली थी, जगह जगह स्वागत हुआ था, आप इंदरगढ़ में देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा समर्थकों की भीड़ आदरणीय कालीचरण जी की में थी। और अभी दैनिक भास्कर में रिपोर्ट हो चाहे पत्रकार की रिपोर्ट हो तो 72% जीत भाजपा से आदरणीय कालीचरण चाचा का ही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये आज ओबीसी वर्ग में एक आक्रोश है कि ये हमारे साथ विश्वासघात और कुठाराघात किया गया है कि आज हमारे दतिया जिले में एक भी ओबीसी वर्ग का विधायक नहीं है। 78% ओबीसी वर्ग का समाज है जो कि चुनाव में सहभागिता निभाता है, चुनाव के प्रचार से पर्चा भी चिपकाता है, सबसे ज़्यादा काम करता है। लेकिन ये बड़ी दुख और पीड़ा की बात है, ये पार्टी ने कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि विश्वासघात किया है हम सब। और ये रोहित की बात नहीं है, गोलू की बात नहीं है, आदरणीय सरपंच जनपद की बात नहीं है, समस्त ओबीसी वर्ग के क्षेत्र है वो जाग चुका है और ये निर्णय स्वयं कर लेगा। तो भैया जी टिकट तो और भी पार्टी ने नहीं दिया ओबीसी का, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पार्टी से उम्मीदें हैं, कांग्रेस से अभी लिस्ट आई नहीं है, कांग्रेस की उम्मीदें ओबीसी वर्ग को मिलेगी। हाँ, बीएसपी से हमारी उम्मीदें हैं। हमारा साफ कहना और सबका निर्णय है कोई भी हो लेकिन ओबीसी और पिछड़ा वर्ग का हो, क्योंकि हमने सबको देख लिया। सिमड़ा का पुल नहीं बना, आवागमन के लिए कितने विद्यार्थी वर्ग परेशान होते हैं। रतनगढ़ माई का पुल नहीं बना, लांच का पुल नहीं बना। हम लोग कॉलेज के लिए पढ़ने जाते हैं, ग्वालियर 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, आज 3 घंटा लगता है। इंदरगढ़ के लिए बाईपास नहीं बना, आप जाते हो तो रतनगढ़ का जब दिवाली के दोज कब होता है तो पसीना आता है, घंटों हम रास्ते में रुक जाते हैं। खेल के लिए खेल मैदान तक नहीं बना इंदरगढ़ में, क्योंकि गाँव के लोगों की प्रतिभा उखड़ के सामने आ सके। हम ये नहीं चाहते कालीचरण चाचा जी विधायक बने, हम ये चाहते हैं कोई भी पार्टी हो लेकिन आदरणीय कालीचरण ना हो। ये किसी बघेल समाज को भी तो टिकट दे सकते थे, हैं? किसी गुर्जर समाज को भी तो टिकट दे सकते थे, लेकिन उन्हें क्यों दिया? ये तो अपनी अपनी टपली अपना अपना राग हुआ। मैं इस आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि यहाँ ही नहीं, चाहे वो सियाड़ा हो, धीरपुरा हो, सहत्री हो, इंदरगढ़ हो, धीरपुरा हो, जुजारपुर हो, लांच हो, खड़गुआ हो, रमगढ़ा हो, किसी भी गांव में जाओ, ओबीसी समाज अब जागरूक हो चुका है। कोई भी पार्टी हो ओबीसी वर्ग को हम वरीयता देंगे, सीधी सी बात। संगठन फैसला ले चुका है और सीट पर जो है सामान्य प्रत्याशी घोषित किया है। और जैसे कि आपने बताया कि आपने यहाँ पर जो है 300-400 लोगों की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई। अब इसका जो है मेन उद्देश्य क्या है इस बैठक का? जैसे कि आपने आक्रोश भी जताया, लेकिन आपका अगला कदम क्या है और इसका मेन उद्देश्य क्या है? आदरणीय गोलू मेरे बड़े भाई हैं, वो इस बात का जवाब देंगे। जिनने सामान्य वर्ग का जो घोषित किया है, जिनने अपना निर्णय ले लिया है, तो ओबीसी वर्ग ने भी पूरे विधानसभा में आज 75 से 78% आबादी है, उनने भी अपना निर्णय ले लिया है। क्या निर्णय ले लिया है? कि सामान्य वर्ग को हम वोट नहीं देंगे, ओबीसी वर्ग से जो भी प्रत्याशी आएगा हम उनके हाथ मजबूत करेंगे, उसको हम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 11 मगरौल से लेके धीरपुरा तक, लांच से लेके यहाँ तक निर्णय पूरे ओबीसी समाज ले चुका है। और अभी 2 सीटों से अभी बाकी है, 2 दल अभी टिकट फाइनल नहीं किए हैं, वो भी कहते हैं फिर जो भी निर्णय होगा समाज के वरिष्ठ लोगों का वो हम आगे बढ़ाएंगे। ओबीसी वर्ग के प्रत्याशी के हम साथ में चलेंगे। यहाँ कालीचरण की बात नहीं,
यहाँ किसी की बात नहीं। अरे समान वर्ग के ने टिकट दिया है, 3500 वोट हैं समान वर्ग के। पिछड़ा वर्ग के यहाँ पर बहुत से वोट हैं। आज फौजी हैं, खाना उनको मनोहर फौजी हैं, उनको भी आप टिकट दे सकते थे। एक धनीराम बघेल भी मांग रहे थे, सुनील महातेजी भी हैं, उनको भी, श्रीलाल कुशवाहा भी हैं, लायक सिंह कुशवाहा भी थे, राजकुमार भी थे, कालीचरण भी थे, मेघ सिंह गुर्जर भी थे, और भी वरिष्ठ प्रत्याशी थे, उनको भी टिकट दे थे। तब भी हम मानते कि हमारी पार्टी कहीं ना कहीं हितैषी है। अगर वो हमारी हितैषी नहीं है तो हम उसके नहीं हैं, सीधी सी बात है। अपने अपने ढपली, अपना अपना राज। बहुत बढ़िया।